हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ऊंचाई और दूरी। बाकी इससे संबंधित जो भी है उन्नयन कोण, अवनमन कोण, वो सब हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। वो आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, उसमें हाइट एंड डिस्टेंस की प्लेलिस्ट बनी है, आप उसको ओपन करेंगे, उसमें आपको देखने को मिल जाएगा कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। तो देखो भाई, आज हम लोग पढ़ेंगे ऊंचाई और दूरी, प्रश्नावली कितनी 9A, इसका पहला क्वेश्चन। तो भाई पढ़ने के पहले अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे के जितने वीडियो हों वो आप तक पहुंच सकें। तो देखो भाई क्या है, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मतलब बता रहे हैं कि कोई भूमि है, भूमि पर एक मीनार हमारी लगी है। तो हम लोग बना लेते हैं। देखो चित्र कैसे बनाएंगे। मान लिए हमारी भूमि है, ये जमीन है, अब इस पर कोई मीनार खड़ी है। तो भाई ये सब लोग जानते हैं, जो मीनार खड़ी होगी एकदम 90 एंगल पे कोण पे खड़ी होगी। तो हम लोग मान लें क्या है, ये एक मीनार खड़ी है। इस पर, ये भूमि पर हमारी एक मीनार है, जो कितने अंश के कोण पर है, 90 अंश के कोण पर खड़ी है। तो देखो क्या बता रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, यानी भूमि के एक बिंदु से, यानी भूमि पर कोई बिंदु है हमारा। तो ये मान लें भूमि है, भूमि पर यहाँ पर मान लेते हैं कोई बिंदु है, जो मीनार के पाद बिंदु से, मीनार का पाद बिंदु मतलब तली वाला हिस्सा, इससे कितनी दूरी पर है, 30 मीटर। ये बिंदु हमारा कितनी दूरी पर है, 30 मीटर की दूरी पर है। ये बना लिए। अब कह रहे हैं मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। उन्नयन मतलब जो नीचे से ऊपर देखा जाए। तो ये हुआ मीनार का शिखर, और यहाँ से जब देखा जा रहा है इसको, तो ये उन्नयन कोण हमारा कितने अंश का बन रहा है, 30 अंश का बन रहा है। फिर क्या बता रहे हैं, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये हमारी मीनार थी, मीनार को हम लोग मान ले PQ है मीनार, ये PQ, और इसको मान ले R। अब इस PQ की माप हमें बतानी है, यानी मीनार की ऊंचाई। तो ये हम लोग मान ले क्या है, कैपिटल H मीटर। मान ले मीनार जो हमारी कितनी ऊंची है, कैपिटल H मीटर। तो देखो भाई कैसे सॉल्व लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बराबर कैपिटल H मीटर, ये मान लिए। अब देखो भाई क्या करेंगे, देखो ये हमारा बेटा त्रिभुज है PQR। ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपात यूज होते हैं। ये भी आप पिछले प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, त्रिकोणमिति नाम से बनी है, उसमें सब त्रिकोणमितीय अनुपात आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। तो देखो भाई, ये तो हमारा जो त्रिभुज बना है, इसमें ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं कि यहाँ पर देखो ये हमारा आधार है, जब ये कोण लिया जा रहा है, ये हमारा लंब है। तो लंब और आधार इन दोनों में संबंध स्थापित हो जाए, क्योंकि आधार हमें मालूम है और लंब बताना है। यही ऊंचाई ही तो लंब है, ये हमें बताना है। तो ऐसा कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात है जिसमें लंब और आधार आता हो। तो उल्टा कौन कौन से हैं, एक टैन है और टैन का उल्टा कॉट है। टैन में क्या होता है, लंब बटे आधार, और कॉट में आधार बटे लंब। तो इन दोनों में कोई भी आप लगा सकते हैं। तो देखो भाई हम लोग क्या लिखेंगे, त्रिभुज PQR में टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो टैन, अब बेटा देखो थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 30। तो यहाँ लिख ले 30 बराबर लंब हमारा कितना है, PQ, और बटे आधार कितना है, QR। यहाँ पे लिख ले QR। अब टैन 30 का मान कितना होता है, 1/√3, और बराबर PQ हमारी कितनी है, कैपिटल H मीटर। तो यहाँ लिख ले कैपिटल H, और बटे QR हमारी कितनी है, 30। तो यहाँ कर ले 30। अब देखो भाई क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो H का गुणा √3 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, √3H, और बराबर 30 का गुणा 1 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 30। ये लिख लिए। अब ना देखो √3 इधर H के गुणे में है, इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा हमारा, कैपिटल H बराबर 30 बटे √3। अब भाई क्या करेंगे, हर का परिमेयीकरण।
तो हर का परिमेयीकरण करने के लिए क्या करेंगे, 30/√3 नीचे लिखा √3 लिख लें। अब √3 से नीचे गुणा कर लें और √3 से ऊपर गुणा कर लें, तो कैपिटल H बराबर कितना हो जाएगा, 30 का गुणा √3 के साथ तो हो जाएगा 30√3 और बटे √3 का गुणा तो कितना हो जाएगा, केवल 3 रूट हट जाएगा। अब बेटा 3 से 30 को भाग दे दो तो H बराबर कितना होगा, 3 से 30 को भाग देंगे तो आएगा 10√3 मीटर। चाहे तो हम लोग इसको आंसर लिख दें, H बराबर 10√3 मीटर। अगर ये ना लिखना चाहें तो H बराबर कितना, 10 गुणे √3 का मानता होता है 1.732, तो H बराबर 10 से इसको मल्टीप्लाई कर लें तो कितना हो जाएगा, 17.32 मीटर। और यही H हम माने थे क्या, मीनार की ऊंचाई H, तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो गई, 17.32 मीटर। चाहे तो इसको लिख ले 10√3 मीटर, दोनों वही लिखे हैं। अगला क्वेश्चन का देखो, क्वेश्चन नंबर 2। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन हमारा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। मान लो एक कोई पेड़ है, आंधी आई और वो बीच से या किसी भी हिस्से से वो टूट के झुक गया, करे टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो देखो भाई हम इनके अनुसार चित्र बना लेते हैं। मान लेते ये हमारा एक पेड़ था, कल्पना करिए ये आपका पेड़ है और ये टोटल ऊंचाई हम पेड़ की क्या मान लें, चलो बाद में मानते हैं, ये पेड़ था और जब आंधी आई तो ये पेड़ यहाँ से टूट गया और ये जब टूटा तो ये टूटा हुआ भाग इधर की तरफ झुक के ज़मीन को टच करने लगा। ये मान लेते हैं हमारी ये ज़मीन है और ये टूटा हुआ भाग यहाँ से ज़मीन को ऐसे टच करने लगा। ये मान लेते यहाँ से टूट गया, मान ले पूरा A था, ये B था और ये हमारा C था। तो बेटा देखो जब यहाँ से टूटा तो A वाला पॉइंट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, इसको हम लोग क्या मान लें, A या A' इसको मान लो। यहाँ से जब झुका तो इसको A मान लें। फिर देखो आगे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, आगे कह रहे हैं लिखा है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। मतलब जो भाग जमीन को टच करता है वो जमीन के साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। ये मान ले 30 अंश का कोण बना रहा है। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, फिर लिखे हैं पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है कितना, 8 मीटर है। मतलब जहाँ जमीन को पेड़ छूता है पाद बिंदु की दूरी, मतलब ये दूरी हमारी कितनी है, 8 मीटर है। ये 8 मीटर दे दिए हैं। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, 8 मीटर है। फिर पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी टोटल पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई हमें निकालनी है। तो ये संपूर्ण ऊंचाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो सबसे पहले BC हमें मालूम होना चाहिए, फिर हमें मालूम होना चाहिए AB और इन दोनों को जोड़ ले तो हमारी टोटल पेड़ की ऊंचाई मालूम हो जाएगी। क्योंकि ये BA' जो है यही तो इधर झुका, हम इसको A मान लिए हैं, तो ये और ये निकाल लें, टोटल पेड़ की ऊंचाई हमें मालूम हो जाएगी। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे माना, या चलो माना ना लिखो, बस ऐसे लिखिए, त्रिभुज BCA में क्या लिखेंगे, त्रिभुज BCA में, इस त्रिभुज में देखो भाई ये हमारा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, 90 अंश का कोण था। तो इसमें क्या है, ये हमारा है आधार और ये हमारा क्या है लंब। लंब और आधार में संबंध बताना है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं, tan, क्योंकि tan में होता है लंब बटे आधार। तो हम लोग क्या लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो tan थीटा की जगह बेटा हम लोग क्या लिखेंगे, 30। तो यहाँ पर लिख लें 30 बराबर लंब हमारा कितना है इस त्रिभुज का, ये BC। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, BC और बटे आधार, आधार हमारा कितना है AC। AC हमें मालूम है कितना, 8। तो 8 लिख लें। फिर tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर BC बटे 8। अब क्या कर लें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। तो BC का गुणा √3 के साथ तो कितना हो जाएगा, √3BC और बराबर 8 का गुणा 1 के साथ तो कितना हो जाएगा, 8। अब √3 इधर ले आओ तो बटे में हो जाएगा, यानी BC बराबर हो जाएगा 8/√3। अब क्या करेंगे, BC बराबर, तो बेटा बटे में जो √3 लिखा है इसका परिमेयीकरण कर लें तो 8/√3 हो जाएगा। तो √3 से नीचे गुणा कर ले और √3 से ऊपर गुणा कर ले, यानी इसका परिमेयीकरण कर ले
फिर क्या होगा, तो हो जाएगा BC बराबर 8√3 और बटे कितना √3 का गुणा तो केवल 3, ये इतना मीटर। ये तो बेटा हम लोग निकाल लिए BC, मतलब ये वाली दूरी निकाल लिए। तो अभी ये दूरी तो हमारी बची है क्योंकि टोटल पेड़ ये था, तो ये दूरी जितनी है वही इधर झुकी। अब हम लोग क्या निकालें, AB। अब बेटा वही त्रिभुज ACB या BCA में कितना, ये हमारा मालूम है आधार और निकालना क्या है, कर्ण। तो आधार और कर्ण में हमें संबंध बताना है। कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बताएं जिसमें आधार और कर्ण आता हो, तो आधार और कर्ण किस में आता है, कॉस में, यानी कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। अब हम लोग लिखेंगे पुनः कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो कॉस थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 30 और बराबर आधार हमारा कितना है 8 और बटे कर्ण कितनी है AB, तो AB यहाँ पर लिख ले। तो अब क्या हो जाएगा, cos 30 का मान √3 बटे 2 बराबर 8 बटे AB। अब तक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें AB का गुणा √3 के साथ, तो √3AB बराबर 8 दूनी 16। अब √3 इधर आएगा तो बटे में, तो AB बराबर 16 बटे √3। अब इसमें भी परमेयीकरण कर लें तो क्या हो जाएगा, AB बराबर 16 बटे √3, तो √3 से नीचे भी गुणा कर लें और √3 से ऊपर भी गुणा कर लें। तो AB बराबर कितना हो जाएगा, 16 का गुणा √3 के साथ तो कितना 16 √3 और √3 गुणा तो केवल 3 मीटर। ये बेटा हम लोग निकालिए AB। अब देखो भाई AB भी मालूम, BC भी मालूम, ये AB है तो A' भी है। अब लिखेंगे कुल पेड़ की ऊंचाई, कुल पेड़ की ऊंचाई बराबर कितना BC प्लस AB, मतलब ये वाली दूरी और ये दूरी दोनों जोड़ ले क्योंकि यही इधर झुकी थी, तो पूरे पेड़ की हमारी ऊंचाई मालूम हो जाएगी। तो बेटा BC हमारी कितनी है, देखो हम निकाल चुके हैं, BC बराबर कितना 8√3 बटे 3, 8√3 बटे 3 और प्लस AB कितनी है, अभी हम निकाले कितना 16√3 बटे 3। अब बेटा देखो दोनों के हार सेम तो सीधे अंश जुड़ जाएंगे, तो 16 और 8 24 √3 बटे 3, तो 3 से काट दो, 3 × 3 3 × 8 24, यानी कितना हो गया 8√3 मीटर। ये हमारी टोटल पेड़ की ऊंचाई हुई। यही कह रहा था टोटल पेड़ की ऊंचाई कहती है, तो हम लोग निकाल लिए 8√3 मीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 3। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या लिखा है, एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण की माप 60 अंश, यानी एक मकान है और एक मीनार है। तो हम लोग क्या करते हैं, मकान और मीनार दोनों बना लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा क्या है, मीनार है और एक तरफ हम क्या बना लें, मकान है, मान लें मकान है और दोनों हमारे ज़मीन पर होंगे। तो ये मान लेते हैं दोनों ज़मीन पर खड़े हैं, ये हमारा क्या है, मीनार है। चलो इधर लिख देते हैं, ये है मीनार, ये हमारी है मीनार और ये हमारा क्या है, मकान। ये दोनों चीज़ें बना लिए। फिर देखो क्या कह रहे हैं, लिखे हैं इसमें लिखा है कि मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 अंश, यानी मकान के आधार से। तो बेटा मकान का आधार ये है, मकान के आधार से मीनार का शीर्ष ये है, यहाँ का उन्नयन कोण कितने अंश का है, 60 अंश का, तो ये 60 अंश बना लिए। फिर देखो क्या कह रहे हैं, फिर लिखे हैं उन्नयन कोण 60 अंश है, उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 अंश है। फिर लिखे हैं मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, तो ये बेटा मकान का शीर्ष हो गया। अब मकान के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना लिखे हैं, 45 अंश। तो बेटा क्षैतिज रेखा हमें बनानी पड़ेगी तभी कोण बनेगा। ये कितने अंश का कोण है, 45 अंश का। फिर देखो आगे क्या कह रहे हैं, फिर लिखे हैं मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, यानी मकान और मीनार इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 20 मीटर। तो बेटा 20 मीटर बना ले। फिर इसके बाद क्या लिखे हैं, तो आगे लिखे हैं मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब इन दोनों की ऊंचाई हमें जो है निकालनी है। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग मान लें
कि ये जो हमारा मकान है इसकी ऊंचाई क्या है, स्मॉल एच मीटर। मकान की ऊंचाई क्या मान लें, स्मॉल एच मीटर। और ये हमारा जो मीनार है, मीनार की ऊंचाई कितनी मान लें, कैपिटल एच मीटर। ये मान लें कितनी, कैपिटल एच मीटर मान लें। ये मान लिए। अब कैपिटल एच और स्मॉल एच दोनों की वैल्यू हमें निकालनी है। तो देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करिए। लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे, देखो इधर आप इसमें नाम लिख लीजिए, ए मान लीजिए इसको, और इसको मान लें बी, और इसको मान लें सी, और इसको मान लें डी, और इस बिंदु को मान लें ई। तो हम लोग सबसे पहले इस त्रिभुज में सॉल्व करेंगे, किसमें, ए सी डी में। तब तक के लिए मान लो आप ये लाइन हमारे पास नहीं है, यानी कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में। ये कोण हमारा कितने अंश का है, 90 अंश का। तो देखो भाई क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में कितना, तो बेटा ये हमारा क्या है, आधार, और ये पूरा हमारा क्या है, लंब। लंब और आधार में संबंध बताना है, यानी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगा दें, टैन थीटा। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी टैन थीटा, थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 60, यानी 60 बराबर लंब, लंब हम कितना माने हैं, टोटल कैपिटल एच। तो यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एच अपन आधार, आधार हमारा कितना है, 20 मीटर। तो यहाँ कर लें 20। अब टैन 60 की वैल्यू कितनी, √3 बराबर एच अपॉन 20। इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लें। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो एच का गुणा 1 के साथ तो एच हो जाएगा, और बराबर 20 का गुणा √3 के साथ तो कितना, 20 √3 मीटर। ये हमारी हो गई टोटल मीनार की ऊंचाई। देखो कैपिटल एच माने थे, कैपिटल एच का मान कितना हो गया, 20 √3 मीटर। तो मीनार हमारी कितनी ऊंची है, 20 √3 मीटर। अब देखो भाई हमें बताना है मकान की ऊंचाई, तो मकान हमारा ये स्मॉल एच है। फिर इस लाइन को मिला लो यहाँ तक का। तो अब देखिए बेटा हमारा क्या है, इसको थोड़ा हम मिटा दे रहे हैं। देखो ये डिस्टेंस जो हमारी बची है पूरी थी कैपिटल एच, ये हमारी स्मॉल एच, तो यहाँ से यहाँ तक की ये भी तो होगी स्मॉल एच। तो अब ये हमारी कितनी बची, ये यहाँ से यहाँ तक की हमारी बच गई कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। मतलब इस पूरी दूरी में से अगर इतनी घटा दें तो ये वाली हमारी बच जाएगी, यानी कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब देखो बेटा क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, ये भी तो हमारा एक समकोण त्रिभुज है। अब थोड़ी देर के लिए आप इसको मिटा दें, समझ लें नहीं बना है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, इस त्रिभुज में ये हमारा क्या है, लंब, और ये हमारा क्या है, आधार। तो लंब और आधार में संबंध बताना है, कौन सा सूत्र लगाएं, यानी कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएं, टैन थीटा। यानी क्या लिखेंगे, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो टैन और थीटा की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 45 बराबर लंब हमारा कितना है, यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो ये लिखें कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन आधार, आधार कितना है, ई बी। तो ई बी लिख ले। अब देखिए बेटा जितना हमारा ई बी है उतना ही तो हमारा सी डी है। तो सी डी हमारा था 20, तो ई बी की जगह हम लोग भी क्या लिखेंगे, 20। तो देखिए भाई टैन 45 का मान होता है 1, और बराबर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच अपॉन ई बी। ई बी की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, सी डी का मान, सी डी कितना था 20, तो 20 लिख ले। बटे में कुछ नहीं, 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच का गुणा 1 के साथ तो यही हो जाएगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बराबर 20 का गुणा 1 के साथ तो 20 हो जाएगा। आप देखो बेटा कैपिटल एच का मान हम लोग रख रहे कितना था, 20 √3। तो इस कैपिटल एच की जगह लिखेंगे 20 √3 माइनस स्मॉल एच बराबर 20, ये लिख लिए। आप देखो भाई ये हमारा माइनस का है, उधर ले जाओ प्लस का, ये इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, मतलब 20 √3 माइनस 20 बराबर स्मॉल एच। आप क्या करेंगे, देखो इधर लिख लें कितना, इन दोनों में 20 कॉमन ले लें। तो जब 20 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा √3 और माइनस यहाँ पे बचेगा 1 और बराबर स्मॉल एच। अब 20 √3 का मान कितना, 1.732 माइनस 1 बराबर स्मॉल एच। अब देखो क्या लिखेंगे, 20 और 1 माइनस कितना
732 से 1 घटा दो तो बचेगा 0.732 बराबर h। आप क्या करेंगे, देखो भाई 20 से इसको गुणा कर लो तो पहले एक ही हमारा 0, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, ये लिख लिए। फिर बेटा देखो 1 2 3, 3 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव हो गया बराबर h, यानी h बराबर कितना हो गया 14.64 मीटर। ये हमारी हो गई क्या, भवन की ऊंचाई। और पूछा था भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो भी निकाल लिए, और पूछा था मीनार की ऊंचाई निकालिए तो भी हम लोग निकाल लिए। चाहे तो इसमें भी आप लोग जो है √3 का मान रख लें, यानी h बराबर हो जाएगा कितना 20 गुणे 1.732। अब इसको गुणा कर लें तो h बराबर कितना हो जाएगा, पहले भैया के 0 और फिर द्वितीय 6 और 2 दूनी 4 है बेटा, 6 नहीं है, फिर द्वितीय 6 और 2 सत्ते 14 के 4, 2 1 2 और 1 3। अब कितना 1 2 3 अंक बाद दशमलव, तो 1 2 3 अंक बाद दशमलव कर ले, यानी कितना हो जाएगा 34.64 मीटर। ये हमारी चाहे ये आंसर लिख लें और चाहे ये आंसर लिख लें। तो आशा करते हैं बेटा ये सारे क्वेश्चन आपके समझ में आए हैं, और ये सारे क्वेश्चन अगर आपके समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि अगला जो वीडियो है वो आप तक तुरंत पहुंच सके।